हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम चैप्टर 10 का 11th क्लास फिजिक्स में एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। आ 50 kg गर्ल, एक गर्ल है जिसका मास कितना है? 50 kg, wearing high heel shoes balanced on a single heels is circular with diameter r। एक हील्स है, उसकी हील्स किस शेप में है? सर्कुलर शेप में, और इसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस निकालोगे तो 1 का हाफ कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। What is the pressure exerted heel on the horizontal floor? तो P इक्वल टू क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। अगर जो हील्स है उसकी इस तरीके से है, अर्थ के कांटेक्ट में है, तो उसका पूरा वेट किधर काम करेगा? डाउनवर्ड वर्टिकली। और ये इसका क्या होगा? फोर्स। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर कितना फोर्स लगा रही है उसकी हील? mg। और एरिया क्या हो जाएगा? उसकी हील की जो शेप है वो क्या है? सर्कुलर। तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल टू एम कितना दे रखा है? 50, जी कितना रख लो? 9.8 अपॉन पाई कितना रखोगे? 3.14। आर कितना हो जाएगा आपका? इसको क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 10⁻³ मीटर रेडियस को। तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻³ का 10⁻6। अब इसे कैलकुलेट कर लो आप लोग। 50 इस 0 से ये डेसिमल कैंसिल, 5 से ये कैंसिल कर दो। 5 1 5, 5 5 जा 25। तो ये हुआ 98 अपॉन 3.14 इंटू 5, और 10⁻6 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। इसका पॉइंट हटाओ तो कितना होगा? 100। 5 से कैंसिल करो, कितना? 20। तो 2 से ये कैंसिल करो 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, 11 हो गया 5 और 7। तो आपका हुआ 980 अपॉन 57 इंटू 10⁻6। तो डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 980 डिवाइड बाय 157 कितने बार जा सकता है? 980 157। 6 से करो, 6 7 या 42, 4 कैरी, 6 5 या 30, तो 34, 3 और ये 9, तो 8 3 0। अब कितने बार जा सकता है? सर वो ऊपर 98 इंटू 5 भी तो है सर। तो डिवाइड करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6.2 इंटू 10⁻6। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6। टोरिस बैरोमीटर यूज्ड मर्क्यूरी पास्कल्स डुप्लीकेटेड फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? रो से। कितना है? 984 kg पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन। हाइट मतलब वाइन कितनी चढ़ जाएगी कॉलम में। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है?
फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.01 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1.013। अच्छा, क्या फॉर्मूला होगा प्रेशर के लिए? अगर 1 h हाइट पर चढ़ रही है तो P = H ρg। तो H = यहां से क्या हो जाएगा P/ρg। तो व्हाट इज P 1 × 10⁵। लेकिन बुक में जो अगर लिखा होगा P की वैल्यू वो क्या लिखी होगी 1.013 लिखी होगी। अच्छा, रो कितना है 984 और जी कितना पुट करोगे बताओ? कितना 9.8 करो, एनसीईआरटी में 9.8 होता है ज्यादा। अब इसे अब डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? डिवाइड तो कर सकते हो ना अपने आप। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 मीटर। 10.5 मीटर। ये देखो, अ वर्टिकल ऑफ स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ, ये क्या दे रखा है आपको स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस जो है किसके इक्वल है 10⁹ पास्कल। तो ये स्ट्रेस इक्वल टू कितना है 10⁹ पास्कल। कहने का मतलब ये क्या दे रखा है आपको F/A। The structure suitable for putting up on top of an oil well on the ocean. Take the depth of the ocean to be roughly 3 किलोमीटर। अच्छा, डेप्थ कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर। तो इसे क्या लिखोगे H, क्या हो जाएगा बोलो 3 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 × 10⁻³ मीटर। इग्नोर ओशियन करंट। क्या atmospheric barometer used mercury Pascal degree using French. A vertical of source to maximum stress is the suited putting on the ocean. Take the depth ocean. तो इसमें प्रेशर फाइंड करो। प्रेशर किस तरीके से फाइंड करोगे बताइए? प्रेशर जो है फाइंड करोगे वो किस तरीके से करोगे? वाटर है ना, लिक्विड कौन सा है ऑयल है। ऑयल। तो इसकी ऑयल की डेंसिटी गिवन है नहीं, लेकिन इसमें वाटर की डेंसिटी लिख दी है। तो P फाइंड करो। P इक्वल टू क्या होगा H ρg। H कितना है 3 × 10⁻³ और 10⁻³ डेंसिटी ली है इसमें। G कितना हो जाएगा 9.8। कितना आ जाएगा 24 2 27 और 2 29 × 10⁻6। इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 2.94 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, या फिर ये देखो, ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है P तो दे रखा है। अच्छा, P कितना है 10⁹ और ये कितना है 10⁷। तो ये प्रेशर कम है ना, प्रेशर क्या है कम है। तो इसमें जो
इसमें लिखो तो एक बार, नोट कर लो इसमें। द प्रेशर एट द डेप्थ, द प्रेशर the pressure at that depth, the pressure at that depth in the ocean, in the ocean is less than, मैक्सिमम प्रेशर कितना गिवन है 10⁻⁹, लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस, the maximum stress of 10⁹ Pascal, 10⁹ Pascal, the structure is suitable, the structure is suitable for putting on the top, for putting on the top of an oil well, of an oil well। अगर इस तरीके से होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर क्या है कम, तो उसका जो टॉप होगा वो कैसा बनेगा, आपका एक तरीके से वेल तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार विद अ मैक्सिमम मास, मास कितना दे रखा है मैक्सिमम 300 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कितना दे रखा है एरिया 425, इसे कन्वर्ट कर लो कितना होगा 425 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर, तो प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा F/A। अगर कोई भी इस तरीके से वेट होगा किसी का, क्या लिखा है, हाइड्रोलिक एटॉमिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार, कार का जो मैक्सिमम मास है कितना है 3000 kg, तो F इक्वल टू क्या होगा, इसका जो वेट होगा इस लिफ्ट पे जो कार रखी होगी उसका वेट इसी तरीके से तो काम करेगा, तो ये इसका क्या हो गया F, तो F की जगह क्या पुट करोगे mg/A, m कितना 3000, g 9.8, ये कितना होगा 425 इंटू 10⁻⁴, इस पॉइंट से ये डेसिमल कैंसिल। अच्छा आप किससे कैंसिल करो 5 से करो, 5 8 से 40, 25 5 5 से 25, ये करो 5 6 से 60 0, फिर करो 5 से कितना आएगा 1, 35 हो गया 7, ये कितना आएगा 12, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करो 12 8 96 9, 92 में 108, सही है मल्टीप्लाई अपॉन 17, और ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, डिवाइड करो कितने बार जाएगा 6.92, यही है। सिक्स 10⁵ आ जाएगा, सही से डिवाइड करो 69 पॉइंट आएगा ना, कितना था यहाँ पे 12 96
96 ये था है, तो कितना आएगा 16.9 इंटू 10 पावर 69.2, तो कितना होगा 6.9 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A U2 constant water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? कहने का मतलब इनमें रेशियो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, यूट्यूब है, ठीक है। एक आर्म में इसमें क्या फिल है, इसमें वाटर फिल है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। अब बताओ किस तरीके से फाइंड करोगे, यहां तक ये मरकरी है यहां तक, तो अगर इसे हम P पॉइंट ले लें और इसे क्या ले लें Q पॉइंट, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सेम हाइट भी दे रखी होगी इसमें। हाइट कितनी है वाटर की, कितनी है, वाटर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 12.5, 10 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर। किस तरीके से करोगे अब बताओ, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है P और Q, तो ये P और Q पे प्रेशर क्या होगा, A और B ले लो इन्हें, ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। तो क्या करोगे, P A इजकल टू पी बी। अच्छा पी ए की जगह क्या लिखोगे, H वाटर रो वाटर G, इसकी जगह क्या लिखोगे, Q की जगह H स्प्राइट, सही है ना, G से G कैंसिल, तो रो S अपॉन रो W इजकल टू कितना हो जाएगा, एच डब्ल्यू अपॉन एच एस। एच डब्ल्यू कितना है 10 और एच एस कितना है 12.5, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। पॉइंट हटाओ 0, 5 से कैंसिल करो, 25 से करो कितना आएगा, 5 से 5 दूनी 10, 25 25 5 दूनी 10 0, 25 5 20, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू कितना आ गया 4/5, ठीक है। या इसको डिवाइड करना होता चाहो तो कितना हो जाएगा 0.8।